महाकुंभ में शाही स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं महाकुंभ में सबसे पहले स्नान कौन करता है, इसके पीछे की वजह क्या है। इस साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ होने वाला है। 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त होगा। बता दें कि इस साल यानी 2025 में जनवरी के महीने में लगने वाला यह महाकुंभ वर्षों के बाद आयोजित होने जा रहा है। इसमें शाही स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि बिना शाही स्नान के महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हालांकि महाकुंभ में शाही स्नान के कई नियम हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले महाकुंभ में डुबकी कौन लगाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ में नागा साधुओं का इसमें खास स्थान होता है। नागा साधुओं को ही महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार है। इससे धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सदियों में महाकुंभ में नागा साधुओं की सबसे पहले शाही स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में नागा साधुओं के स्नान के बाद ही आम लोग ये स्नान करते हैं। मान्यता है कि नागा साधुओं के स्नान से जल और अधिक पवित्र हो जाता है। तो आपको बता दें कि नागा साधुओं को ये अधिकार क्यों मिला। तो कहा जाता है कि नागा साधु समाज सुधार और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर तपस्या में लीन रहते हैं। प्राचीन समय में नागा साधु क्षत्रिय धर्म में भी निभाते थे और धार्मिक स्थलों की रक्षा करते थे। इसलिए इन्हें सबसे पहले स्नान का अधिकार देकर सम्मानित किया जाता है। वहीं नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है और भगवान शिव की तपस्या और साधना के कारण यह अधिकार नागा साधुओं का है। महाकुंभ में नागा साधुओं का स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके स्नान से संगम के जल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। महाकुंभ में स्नान करने से क्या फल प्राप्ति होती है, तो आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। व्यक्ति श्रद्धा के साथ महाकुंभ में स्नान करता है, उसी मनोकामनाओं को ईश्वर पूरा करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रंथ नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि नदी का जल अमृत बन जाता है। यही वजह है कि महाकुंभ में स्नान करने को बेहद शुभ माना गया है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साथ में दबा दीजिए ताकि मैं आप पर ऐसे ही जानकारियाँ देती रहूँ। धन्यवाद।